अथ पूर्णमासी व्रत कथा। इसके श्रवण से होती हैं कामनाएं पूर्ण। द्वापर युग में एक समय की बात है कि माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं जानती हूँ तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं विस्तार से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सौभाग्य प्राप्ति, धन वृद्धि के लिए 32 पूर्णमासी व्रत करना चाहिए। यह अचल सौभाग्य देता है, भक्ति बढ़ाता है, सभी सुखों को देता है। श्री कृष्ण बोले कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित हुई अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काधिका नाम की एक नगरी, वहाँ एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला, बड़ी ही सुंदर, उसके साथ में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी उनको, लेकिन दुख एक था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घर से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर योगी ने ये सब देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर देखकर धनेश्वर बड़ा दुखी हुआ। महात्मा से बोला, आप सब घर से भिक्षा लेते हैं, मेरे घर से क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? योगी बोला, तुम निपुत्र हो और निपुत्र के घर से खाना पतित के समान है, इसलिए भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर सुनकर बड़ा दुखी हुआ, योगी के चरणों पर गिर पड़ा। दुखी होकर कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, बस यही एक दुख है। योगी ने कहा, ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना पूजा करो और फिर अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना, और तुम तप करने के लिए वन में जाना। वन में जाकर चंडी की उपासना करो। और उसने ऐसा ही किया। चंडी माता ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव का पूजन करना। बस 32 पूर्णमासी पूरा करना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसे पुत्र होगा। वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो आम का पेड़ देखा। बड़ा ही सुंदर आम का फल लगा था। चढ़ने लगा तो वो चढ़ नहीं पाया। फिर उसने गणेश जी, जो विघ्न विनाशक हैं, उनकी सबसे पहले वंदना की और फिर वो पेड़ पर चढ़ पाया। वहाँ पर सुंदर एक आम का फल दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि ये वही फल है और तोड़ करके अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। अपने पति के कथनानुसार उसे खा लिया। वह गर्भवती हो गई। माँ की कृपा से, देवी की कृपा से सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। माँ की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में निपुण हो गया। माँ दुर्गा की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिससे पुत्र दीर्घायु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र कि इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया, उनके सामने ये सब हुआ तो कैसे देखेंगे। फिर उन्होंने देवीदास के मामा को, अपने साले को बुलाया और कहा, इसे लेकर जाओ, मैं अकेले नहीं इसे जाना देना चाहता हूँ। काशी ले जाओ और वहाँ इसे पढ़ाकर 1 साल बाद लेकर के आना। रास्ते में दान धर्म करते जाना। सब प्रबंध कर दिया। देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा किसी को बताई नहीं। धनेश्वर पत्नी के 7 पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना प्रारंभ किया। पूर्णमासी का व्रत करने लगा। इस प्रकार
32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन की बात है, वे दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की बड़ी सुंदरी सुशीला विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग की बात है, कन्या को जब तेल आदि चढ़ाकर मंडप इत्यादि का काम किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा बड़ा सुंदर है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास की मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न आदि कार्य पूर्ण हो जाए। तब उसका मामा बोला, मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा, परंतु यह बात वर के पिता के स्वीकार कर लेने पर अपने भांजे को कहा कि तभी हम भेजेंगे, जब सामान सब जो चढ़ेगा विवाह में वो हमें दिया जाएगा। उसने स्वीकार कर लिया। उसके साथ में फिर विवाह आदि कार्य संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर रहा था, बड़ा दुखी मन से बैठा था, सोच रहा था पता नहीं ये किसकी पत्नी होगी। वो एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था, आंसू बह रहे थे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन दुखी क्यों हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए, भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि भी वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और कहा, अब स्थिर चित्त वाली तुम हो जाओ, मेरा मरण जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका लगाओ, उसे जल से सींचो, खुश रहो। जब वो फूल सूखे तो जान लेना मैं नहीं हूँ, जब हरे हो जाएं जान लेना जीवित हूँ। ये समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही बाजे गाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के काम आदि समाप्त करने के लिए वर बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए मैंने क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो भी दिया था वो दिखाए, क्या बात हुई थी गुप्त वो भी बताए। वह सब वृतांत सुनाए। पिता के उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह बनाकर चला गया और वर अपमानित होकर के चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए कुछ समय बीता। काल की प्रेरणा से एक सर्प काटने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन 32 पूर्णमासी उसके माता ने पूरा किया था, इसलिए वह काटने न पाया। फिर स्वयं काल आया, उसके प्राणों को निकालने लगा। मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी आए। उसको देख करके मूर्छित पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप इसको जीवित करिए, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया है, भगवान इसे प्राणदान दें। इस व्रत के प्रभाव से काल को फिर छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ हो गया, जीवित हो गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जो पुष्प वाटिका में फूल इत्यादि थे वो थोड़े समय के लिए सूखे, लेकिन फिर हरे हो गए, तो जान गई कि जीवित है। अपने पिता से कहा
पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदासी अपने मामा के साथ काशी चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे। दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ में घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठे हुए। कहा, हाँ, ये तो वही बालक है। और सबको बड़ी ही खुशी हुई। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ ससुर के घर से धन दहेज लेकर पत्नी के साथ प्रस्थान किया। अपने गांव के निकट गया तो लोगों ने जाकर पहले ही जब देखा उसे तो बता दिया, घर जाकर तुम्हारा पुत्र आ रहा है पत्नी मामा के साथ। लेकिन विश्वास न हुआ। जब उसके मामा ने आकर समर्थन किया तो विश्वास हुआ और पीछे देवीदास अपनी पत्नी के साथ आकर के वो प्रणाम करना इस तरह से देखा तो पिताजी और उसकी माँ बड़ी ही खुश हुई, आशीर्वाद दिया। खुशी में धनेश्वर ने फिर अगले ही दिन बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, श्री हरि की पूजा की और सभी प्रकार से भगवान का नाम लिया। इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण बोले कि माता धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां करती हैं वो धन को भी प्राप्त करती हैं, सौभाग्य को भी प्राप्त करती हैं, पुत्र पौत्र भी प्राप्त करती हैं, इस संसार में सभी प्रकार के सुख भोगती हैं और अंत में भगवान के धाम को भी जाती हैं। इस तरह से